अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया मेरा हनीफा खान ब्लॉग में। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आज एक ब्लॉग ये लेकर आई हूँ कि मेरे कुछ सवाल थे वो अधूरे हो गए, मेरी आईडी को रोक दिया गया। तो मैं आज फिर कुछ प्रूफ लेके आई हूँ। ये प्रूफ मेरे कुछ बनाए हुए नहीं है, मैं घर से नहीं लाई हूँ। मैं जैसे इनके साथ रहती थी तो वो सब चीज़ें मुझे पता है, और ये लोग मेरे साथ रहते थे तो शायद इनको भी मेरे बारे में कुछ पता है। प्रूफ के साथ बात करो ना, मुंह से भै 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 तो कुत्ता भी भौंकता है बाहर जाएंगे तो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक व्लॉग आया था जिसके अंदर मैंने ब्लेम किया था कि मेरे अब्बा के मरने का जिम्मेदारी आसिफा की है। कौन सी बेटी ऐसी होती है जो डैडी के मरने के बाद में उसका व्लॉग बना रही है, डैडी गिर रहा है तो व्लॉग बना रही है, मर रहा है तो व्लॉग बना रही है, बीमार है तो व्लॉग बना रही है, खाना दे रही है तो व्लॉग बना रही है। उसने खूब व्लॉगिंग करके डैडी के नाम पे पैसा खाया, अमीर हो गई। अब मैं आपसे बात करूंगी एक ब्लॉग, इस ब्लॉग का जवाब मेरे मम्मी ने और मेरी बड़ी बहन ने दिया था। वो उसका तो मैं नाम जितना भी लूँ कम है। मेरी बड़ी वाली बहन गोरेगांव बांगू नगर में वो रहती है, उसने व्लॉगिंग किया शफीक की आईडी में आके, वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। आप लोग इधर भी लगाऊंगी और अपने वीडियो के साथ अटैच करके भी लगाऊंगी ताकि आप लोग वो वॉइस सुने। तो पहले आप ये वीडियो देख लो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। उनको हराम कमाई कभी नहीं चाहिए। एक रोज उन्होंने मुझसे शेयर किया कि बेटा मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है कि मैं हनीफा की रोजी खाऊं, मेरे पेट में उसकी रिज्क जाए। मैं क्या करूं, मैं खुदकुशी कर लूं या मैं जान दे दूं? मुझे इसकी रोजी के पैसे नहीं खाने। ये हलाल कमाई नहीं है। वो दिन है, आज का दिन है। वो मेरा मसला, मेरे अब्बा का मसला। मैं नहीं चाहती थी कि उनके पेट में हलाल हमेशा जाए और हराम कमाई इसकी ना जाए पेट में। मैंने उनको यही बोला कि तुम्हारे को मालूम, मेरे को मालूम, मैं तुमको दूंगी पर हलाल कमाई दूंगी, वो टेंशन मत लो। और ये मेरे शौहर से मालूम है कि उनको बता के किया हुआ था। तब से लेके आज तक 25 साल हो गए। लोग बोलते हैं कि ना 12 साल से खिला रहे हैं, 14 साल से खिला रहे हैं, 25 साल हो गए। मेरे बाप के पेट में किसी की हराम कमाई नहीं गई है। कोई ये बोले नहीं कि मेरे बाप ने किसी की खाया है। जो यहाँ रहे हैं वो अपने एक किराएदार होता है ना, किराएदार, क्योंकि उनको है ना यहाँ पे रुकना नहीं था। मैं भी कहीं भी लूंगा, कहीं भी लूंगा, समझ लो अगर मैं यहाँ भी रहा। और वो भी किराएदार को भी यहाँ मैंने फैसिलिटीज दी, फ्री में माँ नौकर, ये कर दो वो कर दो, फ्री में सर्वेंट साथ में था। ऐसे ही किराएदार बैठे बैठे बोलने पे मजबूर किया, वरना हम लोग कोई बोला। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वीडियो बनाने नहीं वाले थे, जो फेक वीडियो इतनी आ रही है रोने धोने की, नकली कुछ प्रूफ है। डिटेल देती हूँ। मेरे अब्बा का नाम कोई कहीं ना डाले कि वो किसी के पैसे पे पले हैं। वो किसी के हराम कमाई पर नहीं पले हैं। कोई ये नाम ना डाले कि उन्होंने कभी किसी से खाया है। तो लोगों को लग रहा हम गलत है। बेवकूफ है वो लोग जो उनकी बातों में आए। जो चोर होता है ना, कुछ चिल्ला चिल्ला होता है, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। आखिर वो चोर होता ही है, चाहे वो कितना भी साफ सुथरा दूध से नहालेगा ना, और उसके दिल में काला रहेगा ही रहेगा। काला हो जाएगा। बेचारे ऊपर चले गए, उनको बदनाम करने बैठे। उन्होंने अब्बा ने क्या क्या नहीं करने के सोचे। अब्बा को तो ऐसी गंदी गंदी गाली दी उन्होंने। अपने बाप और माँ को कोई गाली देता नहीं ना, लेकिन ये लोग ने दिए। मैं बोलता हूँ ना, इतनी गंदी गंदी मेरे सामने, मेरे से लड़ते टाइम गाली दी, मेरे से लड़ते टाइम। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, सब कुछ मिलेगा तो आपको सब सुनाऊंगा। हमें बात करता नहीं, अपन फेक बात करते नहीं। और मैं, मेरी आदत ही नहीं है कि दिखावा करने की, और मैं झूठ बोलता ही नहीं। वरना अल्लाह देख रहा, दिन में तो कर लूंगा मैं, दिन दुनिया में कौन जीनेगा। चलो साले का खोपड़ी तोड़ साले। और 12 साल में 10-10 हजार रुपए मैंने कहा थी, बेटी का जिम्मेदारी नहीं होता है, बेटी का नहीं होता। उसका हिसाब जोड़ो। सुन, भाड़े का 4,000 दी, 7,000 बच्चे का खर्चा दी। मैंने क्या देती थी ना, 13 साल दिया ना। तो ऐसी दस्ती कर ली उसने, ऐसी आदमी साथी कर ली। 13 साल कौन बच्चा, तो 14 साल का, 13 साल से कौन सा पैसा? अरे तो 10 साल की लास्ट बच्चे, 10 साल का मैं मनाई अब्बू के साथ। 10 साल का, 10 साल में 7,000 वो देती थी, 4,000 ये देती थी, तो 10,000 महीने का मैं देती थी ना। क्या कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो आप लोगों ने देखा मेरे इस वीडियो को, जहाँ पे मेरी बड़ी बहन, मेरी मम्मी, आसिफा, ये लोग बोल रहे कि मेरे डैडी ने कभी हराम की कमाई नहीं खाई। वो इधर रहती थी तो उसको पैसा लेते थे डैडी। मैं ये नहीं बोलती हूँ अल्लाह मेरे अब्बा को जन्नत में आला मुकाम दे, मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि इन लोगों ने जितनी क्लियरिफाई किया है अपनी औकात बता के, कौन सा बाप तलाक ली हुई बेटी को घर पे रखता है और उसका लेता है भाड़ा। अच्छा, हमको सिखा रिया।
मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं कि मैं भाड़ा दूंगी, ठीक है। तो ये हो गया, मेरे अब्बा ने हलाल की कमाई खाई मेरी। मेरा सामान मेरी बेटी रखने का ये लोग पैसा लेते थे, वो भी मैंने वॉइस लगाया मेरे पुरानी आईडी में, वो मैं अभी भी लगाऊंगी फिर से, कि मेरी मम्मी ने क्लियर किया कि वो 7,000 रुपया बेटी रखने का देती थी और 4,000 रुपया भाड़ा घर में रहने का देती थी। ये तो हो गया तलाक वाली लड़की को घर में किसी का बाप रख रहा है तो वो भाड़ा देगा, जिसमें शफीक बोल रहा है कि मैं भी अगर रहूंगा इधर तो भाड़ा दूंगा ना। साले का खोपड़ी तोड़ साले। भोसड़ी वाले शफीक, रंडी का बच्चा साला, मैं अभी गाली भी दूंगी ना, बीप बीप ये कटेगा, मैं इसको कट करूंगी। तो ये भोसड़ी वाला शफीक बटला साला भोबड़ा बोलता है मैं भी भाड़ा दूंगा, ये करूंगा। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, मेरा डैडी ने मेरा हराम का कमाई लिया नहीं बाबा। मेरी बहन का एक और ब्लॉग मैं इधर लगा रही, ऊपर चिपका रही हूँ। ये लोग उस टाइम पे सिंगिंग स्टार खेल के सिंगिंग स्टार का इन लोगों ने पैसा कमा के बाप को दिया। तो इनकी जो सिंगिंग की, नाचने की औकात का जो वीडियो था वो करके इन लोगों ने बाप को खिलाया, इसलिए मेरा बाप पैरालाइज होके बिस्तर पकड़ा। जब तक 10 साल में अपने बाप के साथ हराम की कमाई देती थी, मेरा बाप तंदुरुस्त था, आप लोग फोटो देख सकते हो। लेकिन मेरा बाप 2 साल 3 साल घर छोड़ के हुआ, मेरे घर छोड़ने के 1 साल के बाद मेरे बाप ने बिस्तर पकड़ लिया, बाथरूम में गिर गया इनकी हलाल की कमाई खा के। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि एक वीडियो में और लगाने जा रही हूँ इस वीडियो के बाद। आप लोग देख रही है 2021 में आसिफा की औकात क्या थी। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, कितनी गंदी औकात थी आसिफा की, जिसमें मेरी मम्मी ने बोला कि जब से मैं इसका बाप अपनी सब बेटियों की कमाई खा रहा था, मेहनत का, मेरा नहीं खाया भाई, मेरा कमाई हराम का था। पहले आप ये वीडियो देखिए, आसिफा की औकात क्या थी 2021 में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरे लिए दुआ करना जरूर। पता है मेरे बच्चे को क्या पता क्या नमाज भी पढ़ रहे, दुआ भी कर रहे। नियाज की बात मैंने इनको बोला है, असल में वो पहला है ना, वो कहते हैं ना जो पहला बच्चा होता है ना उसमें मुसीबतें बहुत आती है। हाँ। जब तक वो बड़े नहीं होते एक लिमिट होती है। तो एक तो वो पहला है ना, तो उसको हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। पिछले साल भी बराबर सितंबर के यही टाइमिंग पर मुझे गिरा था और उस वक्त हमारी कंडीशन ऐसी थी कि घर में सिर्फ 100 रुपए का ना जाने। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और कुछ भी नहीं था, का बाकी पता उधार रखे हुआ है 150 रुपया। लेकिन डॉक्टर ने जो हरकत किया था ना वो मुझे पसंद नहीं आई। तो आप लोगों ने देख लिया आसिफा की औकात 2021 में क्या थी। और 2021 में मैं मेरे बाप के घर पे रह रही थी, ठीक है, हराम की कमाई दे रही थी। मेरा बाप अल्लाह के फजलो करम से बहुत तंदुरुस्त था। 2023 में मैं घर छोड़ी जब मेरी बेटी 10 साल की थी। मेरी बेटी की पैदाइश से सन 2010 में वो पैदा हुई है, ठीक है। आज उसकी एज है 14 साल की, तो 3 साल हुआ मुझे छोड़ के। तो आप लोग ये टोटल हिसाब कर लेना, वो लोग आधार कार्ड भी दिखा देंगे अगर मैं गलत हूं तो। और अच्छा, हमको सिखा रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं आसिफा की औकात क्या थी, मैं बता दिया। मेरी बड़ी बहन जिसका हस्बैंड फ्लावर बेचता है गोरेगांव स्टेशन के बाहर, जिसका रोज का धंधा है 400-500 रुपया, तो ये मेरी बहन ने भोंकी अभी आके कि मेरा बाप को मैं खिलाती थी हलाल की कमाई। तो आज इसकी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि ये सिंगिंग स्टार चलाते चलाते, ये दूसरा एक यूट्यूब पर चलाते चलाते, जो भी चैनल चलाते चलाते, ये आज बाहर मार्केट में जा रही है, काम कर रही है, जवान बच्चे, बेटा भी कमा रहा है, बेटी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, इसको भी इतनी खुजली है कि कमाने को बाहर जा रही है। और ये इसने बोला कि भाई मेरे बाप को मेरा बाप हलाल की कमाई खाया। तो मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ, या अल्लाह देख भाई तू ही इंसाफ करने वाला है, मैं तो सिर्फ आवाज़ बन सकती हूँ। मैं आप लोगों के सामने अपनी सच्चाई इसलिए रख रही हूँ क्योंकि लोग मेरे एक भी सवाल का जवाब दे नहीं रहे। और ये शफीक बार बार व्लॉग में बोल रहा है ना कि मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा, प्रूफ लगाऊंगा। ये प्रूफ सबूत तो कुछ ढूंढ नहीं रहा है, ये ढूंढ रहा है कहाँ से मैं रिपोर्टिंग करूँ, कहाँ से मैं इसकी आईडी बन रहा। तू कितनी आईडी मेरी बंद करवाएगा? साले का खोपड़ी तोड़ साले। बाइला ये तू बंद करा बेटा मेरा आईडी, और तू देख तुम्हारी से खोल के दिखाऊंगी। ये हो तुम लोग, आज तुम्हारी औकात भीख मांग मांग के इंस्टाग्राम के लोगों को चुतिया बना बना के तुमने बाप का व्लॉगिंग कर करके पैसा कमाया है। तुम कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लोग ने मेरी बेटी का सब बता बता के पैसा कमा के उसको दिया, राशन दिखा दिखा के, समझे। 10,000 रुपया आया तो 10 रुपया दिया घर पे, और मेरी माँ को चुतिया बनाया तुम लोगों ने।
हराम की कमाई है ना नीचे से निकलती है, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरा व्लॉग ऐसे आता रहेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ये मेरा नया चैनल है। सो अल्लाह हाफिज़।